गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति हम एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ ये सफ़र करते हैं। आज हम कोई विषय ना लेते हुए इस विषय पर रहेंगे कि आज मुझे आप सब की समस्याओं का समाधान करना है। हम नित्य एक विषय लेते हैं, आज हम विषय नहीं ले रहे हैं। आज हम यह विषय ले रहे हैं कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडलियों को देखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। बस आज इस कड़ी में, इस सिलसिले में आप लोगों को करना ये है कि आप तुरंत फ़ोन उठाएं और कॉल करें। मैं आज प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कॉल को अटेंड कर पाऊँ, ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं कोई बात कहूँ, दर्शक जुड़ गए हैं, आज के भाग्यवान दर्शक हैं। हेलो हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मैं गुलशन बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ गुलशन जी बोलिए। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ। मेरी सरकारी नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब थी जी। किसी ने ऑफिस में कोई गलत इंजाम लगा दिया, ऑफिस से निकलवा दिया गुरुजी, सस्पेंड कर दिया है मुझे जी। परिवार है, सब कुछ है, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। समाधान कुछ बताइए गुरुजी। आप अपनी जन्म तिथि बताएं गुलशन जी। गुरुजी 24 अप्रैल 1985 मेरा जन्म है। 24 अप्रैल दिन में जन्म हुआ 1985 और 3 बजे दोपहर में। हाँ जी सर। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म जी 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 नोएडा का। देखो बेटा गुलशन, एक बात समझ लें कि आपकी कुंडली जो है सिंह लगन की, 5 लगन की कुंडली है और भाग्य स्थान में 9वें भाव में आपके सूर्य मेष राशि के विराजमान है। तो सरकारी नौकरी तो आपको मिलनी ही थी, लेकिन एक परिस्थिति क्या है कि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु भी विराजमान है मेष के, और बुध मीन राशि में अर्थात नीच राशि में अष्टम भाव की। ये एक परिस्थिति आपकी कुंडली में, जिन्होंने आपके जीवन में एक ये स्थिति ला दी कि आप गवर्नमेंट जॉब में होकर के भी वहां से वंचित हो जाते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि एक विपरीत परिस्थिति चल रही है आपकी कुंडली में। क्या कि गुरु ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। बेटा तकरीबन आपको 1.5 साल हो गया इस घटनाक्रम से गुजरे हुए कि आपकी नौकरी पे एलिगेशन लग गया। गुरुजी जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो बेटा 1.5 साल पहले ऐसा हुआ है, अभी 3 महीने बाद आप बहाल हो जाएंगे। आपको कुछ समाधान बता रहा हूँ, इन समाधानों को आप कीजिएगा। जी बता दीजिए। जी जी गुरुजी। पहला कार्य, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है माणिक। सीधे आपकी रिंग फिंगर में माणिक धारण कर लें, ठीक है, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको नित्य बुध मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ठीक है। और तीसरा, आपको बेटा नित्य केसर का तिलक करना अपने माथे पर। सुबह की वेला में केसर का तिलक आप अपने माथे पर करें, यह स्थिति आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। और एक आप रुद्राक्ष धारण कर लें बेटा, 6 मुखी रुद्राक्ष आपके गले में रहे, लाल धागे में धारण करें सोमवार के दिन। इससे आपके ऊपर लगे एलिगेशंस जो है वो हट जाएंगे, इल्जामों से आप बरी हो जाएंगे और दोबारा बहाल हो पाएंगे, ठीक है। इन कार्यों को करना आपके लिए लाभकारी है। हरिओम। दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे कि आज मैं कोई उपासना में नहीं रहूंगा। आज प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों की कुंडलियां देख करके आपका समाधान कर पाऊं। दर्शकों, बहुत सारे दर्शक हमें प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि गुरुजी से ही बात करा दें, लेकिन होता क्या है कि सबसे एक बार में बात नहीं हो सकती। दर्शकों, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, मुझसे बात हो पाए या ना हो पाए, आपकी कुंडली मैं ही देख रहा हूं। मेरे सहयोगी जो आपसे बात कर रहे हैं वो कुंडली मैं ही देख रहा हूं, जो समस्या का समाधान है वो मैं ही बता रहा हूं। तो आप निश्चिंत होकर के, अगर उनसे भी बात हो रही है तो आप उनसे करते रहें। आपकी कुंडली देख मैं रहा हूं, समस्या का समाधान मैं कर रहा हूं। इसी सिलसिले में एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, आशीर्वाद बेटा। गुरुदेव मैं अशोक बात कर रहा हूँ। हाँ अशोक जी बोलिए जी। गुरुजी आपका कार्यक्रम काफी समय से देख रहा था, तो मैंने आपको संपर्क किया है कि बच्ची की परेशानी को लेकर काफी चिंताओं में हूँ गुरुजी। बोलो बेटा। नहीं हो पा रहा बच्ची का। क्या दिक्कत है?
शादी नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत रिश्ते देख चुका हूँ, बात ही नहीं बन पाता है। कभी लड़का पसंद नहीं आता है, कभी कुछ समस्या आ जाता है गुरुजी। बेटा आप अपनी बिटिया का नाम बताएं। गुरुजी नाम है नमीशा। नमीशा। जन्म तिथि बताएं। 6/8/1974। 6 अगस्त 1974। जी गुरुजी। जी। समय बताएं बेटा। 9:06 का है सुबह का। सुबह 9:06। जन्म स्थान बताएं बेटा। कोलकाता का है गुरुजी। कोलकाता। देखो आपको एक बात बता दूं, इस बच्ची की कुंडली मेरे समक्ष है। 6 लगन की कुंडली अर्थात कन्या लगन से कुंडली का आरंभ होता है और इनके सप्तम भाव में मीन राशि विराजमान है, जिसका स्वामी गुरु 6ठे भाव में विराजमान है और चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान है 6ठे भाव में, और भाग्य स्थान पे इनके केतु विराजमान है वृष राशि के, और विवाह के जो कारक देवता हैं शुक्र, केतु उन्हीं की राशि में बैठा है वृष राशि में 9वें भाव में, और शुक्र स्वयं जो है शनि के साथ कर्म स्थान में। ओहो, ये बाधा है विवाह की कि शुक्र शनि के साथ कर्म स्थान में बैठे हैं और वो भी मिथुन राशि के साथ। तो बेटा एक बात समझ लें कि वैवाहिक स्थितियां तो पहले से बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब और देर ना हो। चिंता है। हाँ। अभी पिछली बार रिश्ता देखा था तो उसमें ऐसा लगा भी कि हो जाएगा, पर पता नहीं अंतिम मौके पे जाके क्या समस्या हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। बहुत परेशान हो रखा हूँ बच्ची को लेकर। देखो बेटा 2008 से इनके ऊपर बुध ग्रह की महादशा चल रही है, ठीक है, और इस समय अभी इनके ऊपर मैं ये कहूंगा कि 2 महीने और एक दशा है, ठीक है। बुध में राहु चलेगा और वो भी 1.5 महीना चलेगा। लेकिन बेटा मैं ये कहूंगा इनका विवाह अब से 1.5 महीने बाद हो सकता है। उसके लिए मैं कुछ समाधान बता रहा हूं, आप नोट कर लें। इनका विवाह अवश्य होगा, लेकिन बहुत देरी से इनके भाग्य में लिखा था तो बहुत देरी से ही सही, लेकिन होगा अवश्य। गुरुजी बताएं, मेरे को समाधान बताएं, मैं बच्ची के लिए करूंगा ये उपाय। बेटा एक तो गुरु मंत्र का नित्य जाप आरंभ कर दे गुड़िया स्वयं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ठीक है। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। द्वितीय एक इनको रतन डालना है, जिसे कहा जाता है कैटसाई अर्थात लहसुनिया। ठीक है। सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार के दिन लहसुनिया धारण करें। 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गले में धारण कर लें। तीसरा कार्य इनको शनि मंत्र का जाप भी करना है सायंकाल की वेला में। बताएं गुरुजी। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। क्या है कि शुक्र और शनि की युति हो करके सुख के स्थान पर दृष्टिपात कर रही है जहां धनु राशि विराजमान है, तो इनको विशेष शनि मंत्र का सायंकाल की वेला में जाप करना है, ठीक है, और कैटसाई धारण करना है। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में डालना है। अगर ऐसा हो गया ना बच्ची के लिए, मैं आपसे मिलने आऊंगा, दर्शन करने आऊंगा मैं आपसे ना। बेटा स्वागत है, आप आए। मैं एक समाधान और बता रहा हूं, वो करें। एक इनको कार्य करना है कि हर शनिवार सायंकाल की वेला में बहते जल में कोयला प्रवाहित करना है। ठीक है। बच्ची से करवाएं कार्य? हाँ जी, बच्ची के हाथ से करवाएं। बेटा इन कार्यों के चलते इनका विवाह का योग अब से 1.5 महीने बाद बन सकता है, ठीक है। इन कार्यों को करें, रखना, ऐसा बिल्कुल हो जाए तो बस। बेटा बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आशीर्वाद। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे बात करूं, लेकिन होता क्या कि इतने दर्शक, इतनी कॉल्स, इतनी कुंडलियां, उसमें बहुत सारे लोगों से बात करने से हम वंचित रह जाते हैं। लेकिन समाधान सभी को मैं स्वयं मेरे विद्वान पंडित आचार्यों द्वारा देख करके, मेरे द्वारा देख करके तब दिया जाता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद जी, मेरा नाम करण है। करण, हाँ जी बोलिए करण और जी। मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए। मेरी जो रिश्ता है ना, मेरा जो विवाह हुआ था वो जी। 1.5 साल बाद ही टूट गया है, मतलब डिवोर्स हो गया हम दोनों के बीच में। अच्छा। और गृह कलेश ऐसा बन गया था जिसके कारण परेशानी झूठ पे झूठ ना मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी जी जी। तो उसके लिए गुरुजी मुझे आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इन समस्या से दूर हो सकूं। बिल्कुल बेटा, समस्या दूर हो गई समझो। आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है। कोई बात नहीं मेरा बेटा। नाम करण है। आपका नाम करण है। करण जी आप अपने जी। पिता का नाम बताएं। पिताजी का नाम जो है वो अशोक कुमार है। अशोक कुमार।
हाँ जी गुरुजी। माता जी का नाम बताएं बेटा। मीना देवी। मीना देवी। बेटा अपना जन्म स्थान बोलो। दिल्ली का स्थान है। दिल्ली। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा एक बात समझ लो कि आपके भाग्य की स्थिति में वैवाहिक सुख की स्थिति बनती ही नहीं। आपने विवाह तो हो गया, अब जब डेट ऑफ बर्थ नहीं थी तो कुंडली भी नहीं मिलाई होगी विवाह से पूर्व। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। ठीक है, अब आपके जो भाग्य की स्थिति मैं देख पा रहा हूं उसमें ऐसी स्थिति है बेटा मंगल की कि जिसके कारण आपके ऊपर एलिगेशन तो लग ही रहे हैं। मतलब पहला एलिगेशन तो ये कि आप क्या कहीं बाहर अफेयर है, जबकि मैं देख पा रहा हूं आपका अफेयर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी सत्य है ये बात। दूसरी बात कि आप अपने माँ बाप से डरते हैं, दबते हैं, इस तरह की बातें आपकी पत्नी और ससुराल द्वारा आपको कही जाती हैं। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है ना, तो ये कुछ समस्याएं हैं। दरअसल आपके भाग्य की स्थिति ये कि आपका मंगल प्रभावी है। अगर आपकी कुंडली होती तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि आप मांगलिक हैं। तो बेटा एक काम समझ लें कि आपको एक रत्न डालना है जिसे कहा जाता है मूंगा। मूंगा रत्न। हाँ जी, मूंगा रत्न डालना आपको रिंग फिंगर में 7 रत्ती का मंगलवार के दिन सुबह की वेला में तांबे की अंगूठी में। ठीक है गुरुजी। पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपको नित्य शनि मंत्र का जाप करना बेटा सायंकाल की वेला में। शनि मंत्र का जाप। हाँ जी, शनि मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। जी गुरुजी। बेटा तीसरा कार्य आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में डालना है। 2 मुखी रुद्राक्ष। हाँ जी, और पत्नी अगर आपकी बात मान जाए तो 2 मुखी रुद्राक्ष उनके भी गले में धारण करा दें सोमवार के दिन लाल धागे में। जी गुरुजी। ठीक है, अब बेटा एक छोटा सा कार्य आपको ये करना कि हर गुरुवार सायंकाल की वेला में 7 गेंदे के फूल, पीले गेंदे के फूल आपको, हाँ 7 गेंदे के फूल। जी हाँ गुरुजी। आपको कच्ची मिट्टी में दबाने हैं, घर के बाहर कहीं भी कच्ची जगह पे। अच्छा, तो मिट्टी में दबा देने आप। हाँ जी बेटा, आप इन कार्यों को करें, ईश्वर ने चाहा तो आपके विवाद की स्थिति समाप्त होनी शुरू हो जाएगी और तलाक होते होते रह जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो अवश्य हम यही चाहेंगे गुरुजी। बिल्कुल बेटा, इन कार्यों को कीजिएगा। हरि जात को आप समझें, आप जैसे आप हमसे जुड़ते हैं, हम आपके निमित्त जो पूजा करते हैं उसमें हम 51, 31, 11 आपकी समस्या अनुसार उन ब्राह्मणों को बिठाते हैं जिससे हम आपके लिए रतन रुद्राक्ष इत्यादि सिद्ध कराते हैं, मंत्र जाप कराते हैं। उससे क्या हो कि आपको लाभ मिल पाए। ठीक है, और आज का तो मेरा यह प्रयास है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दूं। एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। धन्यवाद गुरुजी, आज मेरा कॉल लग गया। हाँ बेटा, भाग्यशाली हैं आप। जी जी बहुत ज्यादा। जी गुरुजी, बच्चे के बारे में पूछना था। मेरा बेटा है आदित्य। हाँ बोलो बेटा, आदित्य के बारे में बताएं। जी, आदित्य की ये दिक्कत है कि बोलता नहीं है अभी तक। आप 3 साल का होने वाला है जी, सितंबर में 3 साल का हो जाएगा, पर बोल नहीं पाता है। जन्म तिथि बताएं बेटा आदित्य की। इसकी है 9 सितंबर 9 सितंबर 2015। 9 सितंबर 2015 जी। 11 बजे सुबह का जन्म है, बल्लभगढ़ हरियाणा। 11 बजे सुबह, बल्लभगढ़। छोटे छोटे वर्ड ही बोल पाता है, पूरे वर्ड बनाकर। और देखो बेटा, तरीके से नहीं बोलता। इस बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। आपको मैं एक बात बता दूं, इस बच्चे की जो कुंडली की शुरुआत है वो 7 अंक से होती है, अर्थात तुला लगन की कुंडली है। ठीक है, और द्वितीय भाव में इसके वृश्चिक राशि के शनि विराजमान है, और केतु 6ठे भाव में, चंद्र मंगल शुक्र 10वें भाव में, सूर्य गुरु 11 भाव में, बुध और राहु ये 12 भाव में। अब क्या है कि शनि 2 भाव में और बुध और राहु 12 भाव में, ये परस्पर एक दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसके चलते 2 भाव में शनि वृश्चिक का होने के कारण इस बच्चे के बोलने में दिक्कत है। कारण क्या है? शनि वृश्चिक अर्थात मंगल की राशि में शनि बैठा, और मंगल स्वयं नीच राशि में कर्म स्थान में चंद्रमा के साथ बैठा है। अब इस परिस्थिति में बच्चे की भाषा, जुबान, तालु इन पर प्रभाव पड़ेगा।
और वो स्थिति क्या है कि आप बता रही हैं कि बोल नहीं पा रहा। बेटा ये बोलेगा, अवश्य बोलेगा, मन छोटा मत करना, आपको समाधान बता रहा हूं, आप नोट कर लें। पहला कार्य, एक शंख बजाने वाला जो शंख होता है, उस शंख में जल भर करके आप रात्रि में रखें और सुबह उठते ही बच्चे को जल पिलाएं, जी गुरुजी। शंख का जल पिलाएं, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे को आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। जी गुरुजी। 10 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के लाल धागे में इस बच्चे के गले में धारण करा दीजिएगा। तीसरा कार्य बेटा, इस बच्चे को आपको एक छोटा सा रत्न डलाना है, ठीक है। और वो रत्न क्या है? वो रत्न है नीलम। नीलम इस बच्चे को आप धारण कराएं 5:15 रत्ती का शनिवार सायंकाल की वेला में गले में। क्या आपके यहाँ से मिल सकता है मुझे? बेटा बिल्कुल, आप हमारे संस्थान से लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी रत्न और रुद्राक्ष लैब से टेस्ट करा करके रखे जाते हैं और हमारे संस्थान से शुद्ध, सच्चे और शुद्ध रत्न आपको प्राप्त होंगे, जो जागृत किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। तो आप हमारे संस्थान से लेंगे तो आपको विशेष लाभ रहेगा, ठीक है। ये हमारा व्यवसाय नहीं, अपितु सिर्फ मात्र सेवा है। जो भी इसका भौतिक मूल्य आपको बाजार से, जो भी इसका भौतिक मूल्य है, वो भौतिक मूल्य तो आपको यहां भी चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा व्यवसाय नहीं, आप लोगों के कल्याण का एक प्रयत्न है, ठीक है। आप इन कार्यों को करें बच्चा, आपका बेटा ये बोलने लगेगा। अब से 1 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन ये बोलेगा, अवश्य बोलेगा, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि आज मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं और ये चाहता हूं कि आज मैं सभी से बात करता रहूं, सभी एक के बाद एक कनेक्ट होते जाएं। अभी एक और दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल, राधे राधे। गुरुजी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, चंदी बॉर्डर से। हाँ जी, बोलिए बेटा। दिल्ली के पास ही है। जी जी जी। गुरुजी मैं समस्या परेशानी मेरी बहुत ज्यादा है। मैं कोई भी कार्य सही करना चाह रहा हूँ, कार्य में लाभ नहीं मिल पा रहा है गुरुजी। जैसे एक मंदिर में बनाना चाह रहा था जी, उस मंदिर में मैं अच्छा कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन वो बुरे काम में मतलब मेरा धन व्यर्थ हो जाता है, यानी हारी बीमारी में। जी जी। 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं गुरुजी मेरे पहले। बेटा, तो बहुत परेशान हूँ अपने जीवन में। आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी जन्म तिथि तो मुझे मालूम नहीं है, माता पिता ने कभी बताया कोई भी बात नहीं नहीं है। बेटा, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम महेश चंद है गुरुजी। महेश जी। महेश, अपने पिता का नाम बताओ बेटा। मेरे पिता का नाम सतीश चंद है गुरुजी। सतीश चंद। माता जी का नाम बताएं। गोमती देवी। भोमती देवी। हाँ जी गुरुजी। बेटा जन्म स्थान बताओ आपका। जन्म स्थान यहीं का ही है गुरुजी, औचंदी बॉर्डर का, बॉर्डर के दिल्ली। पास का ये बिल्कुल। ठीक है बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुजी। बेटा पहले तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, जो आप काम करते हैं वो बहुत गलत काम करते हैं। आप शराब का व्यवसाय करते हैं। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। बेटा आप शराब का व्यवसाय भी गलत तरीके से करते हैं। शराब का व्यवसाय तो लोग करते हैं, आप उस व्यवसाय को भी गलत तरीके से करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, आपने कहा, गुरुजी बहुत ज्यादा। और परेशानियां हो चुके हैं गुरुजी। हाँ, परेशानियां रहते हैं। बेटा जैसी हमारी आमदनी होती है ना, उस तरह से हमें फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ जी गुरुजी। मैंने एक स्थिति देखी कि आप अपने जीवन में आपने कई काम बदले। आप सबसे पहले परचून का काम करते थे। बिल्कुल हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, ठीक कह रहे हो आप। परचून का काम किया, तब तक आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। फिर आपने गुड़ चने का काम किया, थोक का, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए, अलग बात है, लेकिन आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटा आप इस बात को ध्यान दें कि जब से आपने ये 2 नंबर का काम शुरू किया है और ये बहुत जो पैसा कमाया, इसके बाद ये दिक्कतें शुरू हुई। बेटा कोशिश करें कि काम अच्छा करें, जैसा होगा हमारा कर्म, ठीक है, वैसे हमारे फल बनते हैं। बेटा आप कुछ समाधान नोट करें, मैं आपको समाधान बता रहा हूं जिससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें कम हो सकें। सबसे पहले तो बेटा आपको नित्य मंगल मंत्र का जाप करना है, सुबह और शाम 1-1 माला। ठीक है गुरुजी। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपके लिए, दूसरा कार्य
कि आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है लहसुनिया अर्थात कैटसाई। 7.25 रुपये का कैटसाई सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में अष्ट धातु या चांदी में कांसे का टांका लगवा करके धारण कर लिया जाए तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। तीसरा कार्य बेटा, आपको 2 पंचमुखी और 1 7मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने, 3 रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में। इन कार्यों के चलते बेटा आपके स्वास्थ्य में तो लाभ होगा ही, जो आपकी कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति आपके कर्मानुसार बन रही है इसमें भी आपको बचाव मिलेगा। अर्थात शनि दंडाधिकारी है कि जैसा हम कर्म करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं करते हैं, उनका परिणाम इस विधान में शनि जी के जिम्मे है। ठीक है, हमारी कुंडली में शनि जो है वो दंडाधिकारी रहते हैं, तो आपको उनके प्रकोप से भी बचाएं तो उसके लिए एक मंत्र जाप सायंकाल की वेला में आप अवश्य क्या करें, ओम शम शनेश्वराय नमः। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा, आपके स्वास्थ्य में शीघ्र अतिशीघ्र लाभ शुरू हो जाएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि सभी से मैं बात नहीं कर पाऊं अलग बात है, लेकिन अगर जिनसे मेरी बात हो रही है, ठीक है, वो उन समाधानों को बड़े अच्छे से करें। आज का मेरा जो दिन है वो आप लोगों के लिए विशेष रूप से है। ठीक है, एक दर्शक और जुड़ गए हैं इस सिलसिले में, बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी मेरा नाम जिया है। हाँ जिया जी बोलिए। और गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 तारीख 5/1985। 25 तारीख 5वां महीना, हाँ जी हाँ जी, मई 1985। 1985 और जन्म समय। है, हाँ, और जन्म का टाइम है 12:20 सुबह का। 12:20 सुबह सुबह, मतलब 12:20 सुबह, मतलब रात्रि में होते हैं एक तो 12 और एक हाँ जी, दिन में होते हैं दोपहर के। कौन से 12 कह रही हैं आप? ये है जो अगला दिन लग जाता है गुरुजी। अच्छा, रात्रि का मतलब? हाँ हाँ, रात के 12। रात के 12 बजे। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा। और बिलासपुर में मेरा जन्म हुआ था। बिलासपुर। हाँ जी। देखो बेटा, आपकी कुंडली मेरे समक्ष, आप अपनी समस्या बताएं, क्या समस्या है? संतान सुख नहीं है, शादी को काफी समय हो गया है लेकिन संतान नहीं है मेरे। देखो बेटा जिया, एक बात बता दूं, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। 11 लगन की कुंडली है आपकी, अर्थात कुंभ लगन की कुंडली है, और द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है मीन राशि के उच्च के, अर्थात धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी जीवन में आपके। बुध मेष राशि का तृतीय भाव में राहु के साथ, चतुर्थ सूर्य और मंगल, पंचम में आपके सुत भाव में जो है वो मिथुन राशि विराजमान है जिसके स्वामी बुध राहु के साथ बैठे हैं, और छठे में चंद्रमा कर्क राशि के। देखो बेटा, स्थिति क्या है कि शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव में है और केतु 9वें भाव में। तो स्थिति क्या है कि जो पंचम भाव के स्वामी है बुध राहु के साथ बैठे हैं और केतु उन पर दृष्टिपात कर रहा है, वो भी केतु तुला का, जिसके जो स्वामी है शुक्र वो उच्च के हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बेटा नित्य राहु मंत्र का सायंकाल की वेला में जाप करना है। मंत्र है राहु का ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः। और एक स्थिति विशेष है कि जो आपका लगन है 11 लगन, जिसका स्वामी है शनि। शनि आपकी कुंडली में विराजमान तो है, शनि आपकी कुंडली में जो विराजमान है बेटा वो 0 अंशों पर कर्म स्थान पर विराजमान है, तो लगन आपका बेहद कमजोर हो जाता है। तो आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है नीलम। नीलम सीधे हाथ के बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल की वेला में आप धारण कर लें। साथ में आपको 6 मुखी 3 रुद्राक्ष धारण करने हैं बेटा गले में सोमवार के दिन। एक विशेष कार्य आपके लिए बेटा कि संतान गोपाल स्तोत्र का नित्य सायंकाल की वेला में घी की ज्योत जला करके पाठ करें और सफेद मीठा बांटें। ठीक है, आपको हर शनिवार रात्रि की वेला में काजल का, काले काजल का तिलक माथे पर लगाना है। ठीक है गुरुजी। इन कार्यों के चलते आने वाले 1.5 वर्ष बाद आपको संतान का योग बनेगा और आपको संतान प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है। हरिओम। दर्शकों, आज मेरा एक प्रयास विशेष है कि मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं, और समाधान के लिए जरूरी है कि आप लोग फोन उठाएं और इस नंबर पर आप लगातार कॉल करते रहें। ये नंबर नहीं, ये कुंजी है भाग्य की, ये कुंजी है भाग्य की। अगर आपका कॉल लग जाता है और बात हो जाती है तो निश्चित मानिएगा आपके भाग्य में परिवर्तन अवश्य में होगा। दर्शकों, मेरा आपसे बात करने का भाव, मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे नाम नहीं चाहिए, मेरा तो कार्य ही कल्याण का है। आपका कल्याण है, उसमें ही मेरा कल्याण है। ठीक है ना।
आप सिर्फ अपनी समस्या बताएं। आपके पास जन्म तिथि नहीं है, कोई बात नहीं, जो आपके पास जन्म तिथि अगर है तो उसे पूरे तरीके से फटाफट बताएं कि आपकी जन्म स्थिति, जन्म समय क्या है, AM PM के साथ बताएं, ठीक है ना। नित्य हम एक बात करते हैं कि आप सबको प्रोग्राम के अंत में एक महा उपाय बताते हैं। आज भी उसी सिलसिले में, उसी कड़ी के जरिए हम आपको एक महा उपाय बताने जा रहे हैं। महा उपाय क्या है? महा उपाय है कि आप लोगों के जीवन में ग्रह क्लेश की बड़ी भारी समस्या रहती है। मैंने बहुत सारे परिवारों में एक स्थिति देखी है कि बेहद ग्रह क्लेश, भाई भाइयों में विवाद है, पति पत्नी में विवाद है, बेटे का माता पिता से विवाद है, बेटे का पिता से विवाद है, पिता का अपने पिता से विवाद है। ऐसी परिस्थितियां मैंने बहुत सारे लोगों की, बहुत घरों में देखी। अगर आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है तो आपको कुछ विशेष समाधान बता रहा हूं। उनको करते ही आप लोगों के वैचारिक मतभेद और एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना समाप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि हर गुरुवार आपको गाय के उपले पर गूगल और लोबान की धूनी देनी है घर में। हर गुरुवार सायंकाल की वेला में गूगल और लोबान की धूनी दें पूरे घर में, गाय के उपले पर, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, घर में घर का एक सदस्य नित्य हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करे, घी की जोत जला करके। हनुमान बाहुक का पाठ अगर नहीं कर पाते हैं तो छोटा जो पाठ है हनुमान जी का, संस्कृत में हनुमत सत्वन का पाठ अवश्य घर में रहे। घी की जोत जला करके हनुमत सत्वन का पाठ किया जाए और इन उपायों से घर में शांति अवश्य में होगी। और जो आप धूनी जलाते हैं उस धूनी को जला करके पूरे घर में एक बार दिखा करके फिर कहीं खुले स्थान पर रख दीजिएगा। दर्शक जुड़ गए हैं, आज के भाग्यवान दर्शक हैं। हेलो हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मैं गुलशन बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ गुलशन जी बोलिए। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ। मेरी सरकारी नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब थी जी। किसी ने ऑफिस में कोई गलत इंजाम लगा दिया, ऑफिस से निकलवा दिया गुरुजी, सस्पेंड कर दिया है मुझे। जी जी। परिवार है, सब कुछ है, बहुत परेशाान हूँ गुरुजी। समाधान कुछ बताइए गुरुजी। आप अपनी जन्म तिथि बताएं गुलशन जी। गुरुजी 24 अप्रैल 1985 मेरा जन्म है। 24 3 अप्रैल बजे दिन में जन्म हुआ। 1985 और 3 बजे दोपहर में। हाँ जी सर। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म जी जी जी, नोएडा। नोएडा का। देखो बेटा गुलशन, एक बात समझ लें कि आपकी कुंडली जो है सिंह लगन की, 5 लगन की कुंडली है और भाग्य स्थान में 9वें भाव में आपके सूर्य मेष राशि के विराजमान है। तो सरकारी नौकरी तो आपको मिलनी ही थी, लेकिन एक परिस्थिति क्या है कि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु भी विराजमान है मेष के, और बुध मीन राशि में अर्थात नीच राशि में अष्टम भाव की। ये एक परिस्थिति आपकी कुंडली में जिन्होंने आपके जीवन में एक ये स्थिति ला दी कि आप गवर्नमेंट जॉब में होकर के भी वहां से वंचित हो जाते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि एक विपरीत परिस्थिति चल रही है आपकी कुंडली में, क्या कि गुरु ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। बेटा तकरीबन आपको 1.5 साल हो गया इस घटनाक्रम से गुजरे हुए कि आपकी नौकरी पे एलिगेशन लग गया। गुरुजी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो बेटा 1.5 साल पहले ऐसा हुआ है, अभी 3 महीने बाद आप बहाल हो जाएंगे। आपको कुछ समाधान बता रहा हूँ, इन समाधानों को आप कीजिएगा। जी जी बता दीजिए। जी जी गुरुजी। पहला कार्य, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है माणिक। सीधे हाथ की रिंग फिंगर में माणिक धारण कर लें, ठीक है, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको नित्य बुध मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ठीक है। और तीसरा, आपको बेटा नित्य केसर का तिलक करना अपने माथे पर। सुबह की वेला में केसर का तिलक आप अपने माथे पर करें, यह स्थिति आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। और एक आप रुद्राक्ष धारण कर लें बेटा, 6 मुखी रुद्राक्ष आपके गले में रहे, लाल धागे में धारण करें सोमवार के दिन। इससे आपके ऊपर लगे एलिगेशंस जो है वो हट जाएंगे, इल्जामों से आप बरी हो जाएंगे और दोबारा बहाल हो पाएंगे, ठीक है। इन कार्यों को करना आपके लिए लाभकारी है। हरिओम। आज मेरे इस कार्यक्रम में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें, आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।